अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 30 डेज एडवांस इटालियन वोकैबुलरी बूस्ट के कोर्स नंबर लेसन नंबर 5 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम कवर करेंगे इटालियन प्रोवर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स। अब प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? प्रोवर्ब्स जो उर्दू में इनको कहते हैं जी कहावतें। जो कहावतें होती हैं जो हमारे यहाँ भी मौजूद है उनको प्रोवर्ब्स कहते हैं। अगर आपको मेरा एक आपने प्रीवियस लेक्चर इसी कहने की कोर्स का देखा हो, उसमें हमने ईडियम्स के बारे में पढ़ा था जो कि मुहावरे जिनको कहते हैं उर्दू में। तो मुहावरों के बारे में हमने पढ़ा था, जो 10 कॉमन इटालवी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं मुहावरे, उनको हमने डिटेल से देखा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो है प्रोवर्ब्स कवर करेंगे, वो है कहावतें। अब मुहावरों और कहावतों में क्या डिफरेंस होता है? मुहावरे जो होते हैं वो ऐसे ही कह लें कि बाय चांस ऐसे ही मुहावरतन बोल दिए जाते हैं, उनका कह लें कि उनसे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। इंस्टीड जो प्रोवर्ब्स होती हैं, जो कहावतें होती हैं, वो आपको कुछ सिखाती हैं, ठीक है, कुछ मीनिंगफुल आपको देती हैं जो कहावतें होती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का, यानी कि मुहावरे और कहावतों का। ये आपस में डिफरेंस है, होती सुनने में मिलती जुलती है एक दूसरे से ये दोनों आपस में, मुहावरे और प्रोवर्ब्स, लेकिन जो है कहने कि इनमें डिफरेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है 8 कॉमन जो है इस्तेमाल होने वाली जो कहने के प्रोवर्ब्स है, जो कहावतें हैं इतालवी ज़ुबान में, उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जी मेलियो तार्दी के माई देर आए दुरुस्त आए। अगर आपने पाकिस्तान में उर्दू ग्रामर पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि ये सेम टू सेम ये कहावत जो है हमारे यहाँ भी मौजूद है, यानी कि देर आए दुरुस्त आए। मेलियो तार्दी के माई देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए? ये कहावत का मफहूम क्या है? इसका मफहूम ये है कि अगर आप कोई भी काम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एटलीस्ट उसको स्टार्ट करें, चाहे वो देर से करें लेकिन करें ज़रूर, ठीक है। अगर आप कोई काम ख़त्म कर रहे हैं उसको ख़त्म ज़रूर करें, चाहे देर से करें लेकिन करें ज़रूर, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए मतलब किसी चीज़ को कह लें कि पेंडिंग पे मत छोड़ें, उसको कर दें बस, सही है, चाहे देर से ही करें। तो इसका ये मफहूम बनता है। अब इसका एक कह लें कि जुमला देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो पूछ रहा है जी आई फिनितो il progetto। उसका एक दोस्त अपने एक दोस्त को पूछ रहा है आई फिनितो il progetto, क्या तुमने प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया? तो उसका दोस्त उसको जवाब देता है सी हाँ, meglio tardi che mai, देर आए दुरुस्त आए। वो कहता है हाँ मैंने ख़त्म कर लिया, देर आए दुरुस्त आए। किया उसने देर से ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट ख़त्म तो मैंने कर दिया, ठीक है। इसका ये मतलब बनता है। दूसरी कहावत देखते हैं जी, quando il gatto non c'è i topi ballano, ठीक है। इसका लफ्ज़ी मतलब अगर देखें तो इसका लफ्ज़ी मतलब ये बनता है इस कहावत का, quando il gatto non c'è, जब बिल्ली की गैर मौजूदगी में, il topi ballano, जो चूहे हैं वो नाचते हैं, ठीक है। टोपी कहते हैं चूहों को। तो इसका लफ्ज़ी मतलब तो ये बनता है, लेकिन इसका जो मफहूम है वो ये बनता है निगरान ना हो, यानी कि जो सारे पे आपके निगरान ना हो तो लोग अपनी मर्ज़ी करते हैं, ठीक है। जब आप काम पे मौजूद हैं किसी जगह पे, तो आपकी अगर मालिक नहीं है ना वहाँ पे, तो आपको इतनी परवाह नहीं होगी, आप अपनी मर्ज़ी से सारा सिस्टम करेंगे जब आपके मालिक आपके ऊपर कोई निगरान ना हो, ठीक है। तो ये उस हवाले से ये कहावत जो है बनी हुई है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जी। quando il capo non c'è, quando il capo non c'è, capo कहते हैं निगरान को, जो मालिक होता है। quando il capo non c'è, जब निगरान सर पे ना हो, in ufficio, दफ्तर में, यानी कि जब निगरान जो है वो दफ्तर में ना हो, जो हेड है वो दफ्तर में ना हो, i dipendenti ballano, डिपेंडेंटी कहते हैं वर्करों को, जो काम करने वाले होते हैं वो नाचते हैं। अब डिपेंडेंटी बालनानो का मतलब क्या है? यहाँ पर ये होगा कि जो वर्कर हैं फिर वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, ठीक है। जब ऑफिस में आपके सर पे कोई हेड ना हो, निगरान ना हो, तो जो वर्कर है वो क्या करते हैं जी? वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। इसका ये मफहूम बनता है। तीसरी कहावत है हमारे पास, non tutto il male viene per nuocere। अब nuocere का क्या मतलब है? nuocere का मतलब है नुकसान। इसका लफ्ज़ी मतलब इस कहावत का देखें तो वो ये बनता है non tutto il male, जो जितनी भी कहने की बुरी चीज़ें हैं, जो मुश्किल हैं, viene per nocciare, non tutto il male viene per nocciare, कहते हैं सारी जो मुश्किलें हैं उसका ये मतलब नहीं है कि उससे नुकसान ही हो, ठीक है। तो इसका जो मफहूम वाला मतलब बनता है वो ये बनता है हर मुश्किल में बेहतरी का मौका होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई
बुरा वक्त आप पे आ गया है, आपको एग्ज़ाम फेल हो गए हैं या कुछ कुछ ऐसा गड़बड़ हो गई है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उससे कह लें कि आपको नुकसान ही आपकी लाइफ में मिले। मे बी उससे आपको मज़ीद जो है बेहतरी का मौका मिल रहा हो किसी और एंगल से, अगर उसको आप देखें गौर से, तो इसका ये मफ़हूम बनता है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। Perdere il lavoro è difficile, यानी कि काम का खो जाना ये मुश्किल होता है, यानी कि काम का छूट जाना ये मुश्किल होता है। Ma non tutto il male viene per nuocere, लेकिन हर मुश्किल में बेहतरी का मौका होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि काम अगर आपका छूट जाता है तो काम छूट जाना एक मुख्तलिफ कह लें कि मुश्किल मरहला है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस मुश्किल में कोई बेहतरी ना हो, इस मुश्किल में भी आपके लिए बेहतरी का कोई मौका हो सकता है। सही है, इसका ये मफ़हूम बनता है। तीसरा है जी हमारे पास, Il mondo è bello perché è vario। वारियो कहते हैं जी वेरियस किस्म की, मतनू मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है। Il mondo è bello, ये दुनिया जो है वो खूबसूरत है, perché è vario, क्योंकि ये जो मुख्तलिफ किस्म की है, मतनू किस्म की है, ठीक है। और इसका मफहूम वाला मतलब क्या बनता है, दुनिया की खूबसूरती इसके मुख्तलिफ रंगों में है, ठीक है, जो इस कहावत का जो मफहूम बनता है। इसी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। amo viaggiare, मुझे पसंद है सफ़र करना, perché il mondo è bello perché è vario, क्योंकि दुनिया की खूबसूरती जो है इसके मुख्तलिफ रंगों में है, इसके मुख्तलिफ रंगों को एक्सप्लोर करने में है, इसलिए मुझे जो कहने कि मैं पसंद करता हूँ घूमना फिरना, इस जुमले का ये मतलब बनता है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। अगला है हमारे पास जी l'amore è cieco, ये हमारे पास भी मौजूद है। मोहब्बत जिसको हम कहते हैं, इसका लफ्ज़ी मतलब बनता है मोहब्बत जो है अंधी होती है, ठीक है। ये कहावत जो है हमारे यहाँ भी मौजूद है। तो l'amore è cieco, cieco कहते हैं अंधे को, l'amore कहते हैं मोहब्बत को। l'amore è cieco, मोहब्बत अंधी होती है, और इसका जो मफहूम है वो ये बनता है कि मोहब्बत में सब कुछ खूबसूरत लगता है, यानी कि जब इंसान एक मोहब्बत किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो उसे हर चीज़ खूबसूरत लगने लग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मोहब्बत जो है वो अंधी होती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। Non vedevo i suoi difetti, ma l'amore è cieco, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मुझे उसकी जो डिफेक्ट है वो कभी नज़र ही नहीं आए, क्योंकि जो मोहब्बत है वो अंधी होती है, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं तो आप उसकी डिफेक्ट कम ही देखते हैं, आपको उसकी ज़्यादातर अच्छाइयाँ ही नज़र आती हैं, उसकी कहने के प्रोज ही नज़र आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मोहब्बत जो है वो अंधी होती है, मोहब्बत में सब कुछ खूबसूरत लगता है आपको। अगला एग्ज़ाम्पल हम अगली देख लेते हैं जी। अगला एक और हमारे पास एक और कहावत मौजूद है। Chi trova un amico trova un tesoro, ठीक है। Chi trova un amico trova un tesoro, tesoro कहते हैं ख़जानी को। वो इसका जो लफ्ज़ी मतलब बनता है वो ये बनता है, जिसको कोई दोस्त मिल जाए समझ ले कि उसने ख़जाना हासिल कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ ये सेम टू सेम यही मौजूद है मुहावरा, जिसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, सच्चा दोस्त अनमोल ख़जाना होता है, ठीक है। ये सच्चा दोस्त अनमोल ख़जाना है, ये हमारे पास भी मौजूद है ये कहावत। अब इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। Dopo tanti anni, बहुत सालों के बाद, ha capito, उसको समझ आई कि chi trova un amico trova un tesoro, उसको समझ आई कि जो सच्चा दोस्त होता है वो अनमोल ख़जाना होता है, ठीक है। वो कहता है बहुत सालों के बाद उसको ये बात समझ में आई कि जो सच्चा दोस्त होता है वो एक अनमोल ख़जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहावत है हमारे पास, La calma è la virtù dei forti, virtù कहते हैं जी फजीलत को, dei forti, forti कहते हैं जी जो मजबूत होते हैं। वो कहते हैं जो इंसान काम रहता है, जो इंसान कहने के सुकून से रहता है, वो कहने की फजीलत हासिल कर लेता है मजबूती पे, ठीक है। तो इसका लफ्ज़ी मतलब तो ये बना, लेकिन इसको इसका मफ़हूम है बर्दाश्त और सब्र में ही ताकत है, यानी कि आप जितना बर्दाश्त करेंगे, जितना सब्र करेंगे, उसमें आप ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे, उसी में ही ताकत है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। Anche in situazioni difficili, also in that difficult situations, कहने के मुश्किल हालात में भी, ha mantenuto, उसने मेंटेन रखा, la calma, जो है सब्र को या बर्दाश्त को,
Perché la calma è la virtù dei forti, क्योंकि बर्दाश्त और सब्र में ही ताकत है। ठीक है, अगला और लास्ट जो है, अगली और लास्ट कहावत जो हमारे पास है इस वक्त वो है कि वा पियानो वा सानो ए वा लोंतानो। इसका मतलब है आस्था चलने वाले दूर तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। नेला तुआ करियरा, आपके कैरियर में जो आपका जो कह लें कि जो शोबा है उसमें रिकॉर्दा याद रखना कि वा पियानो वा सानो ए वा लोंतानो, जो आहिस्ता चलता है वो दूर तक पहुंचता है। ठीक है, तो आज के इस कहने के लेक्चर में ये 8 हमने प्रोवर्ब्स जो हैं वो हमने कवर किए, जो 8 कहावतें हैं वो कवर की। तो होप सो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज के भी इस लेक्चर में। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।